टेनिस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 100 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही ये जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, चाहे वो आपके नेट के एग्ज़ाम में आया हो, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में आया हो। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में चाहे वो डीएसएस भी हो, या फिर आपका एनवीएस हो, या फिर केवीएस हो, या फिर एपीएस हो। मतलब सारे ही एग्ज़ाम जो है अभी आपके आने वाले हैं। मतलब सबकी जो नोटिफिकेशन है, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा आपकी सबकी नोटिफिकेशन आपको साथ साथ ही देखने को मिलेगी, 1-2 महीने के आगे पीछे। ठीक है, तो उसी की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करने के लिए आपको जो है अपनी जो आपकी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ताकि एकदम से गैप ना आए और जब एग्ज़ाम आए तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ही रखो, जिससे आप एक अच्छी खासी जॉब ले लो। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 100 क्वेश्चन की। और आई होप आपको जो आज का सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा, और ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो, जिससे आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ दिस। मतलब आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है और आपको बताना है कि इसका ऑक्टल क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको हेक्साडेसिमल ये है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जब सबकी जो वैल्यू है बाइनरी में उसको लिख लेंगे। तो 132A। ठीक है, तो आपका ए क्या होता है, 000। 4 टाइम्स 0 होगा तो 1 होगा, सॉरी 0 होगा। 001 होगा, सॉरी 001 होगा तो 1 होगा। 0010 होगा तो आपका 2 होगा। बाइनरी में ऐसे ही होता है, 0011 होगा तो आपका 3 होगा। 0100 होगा तो आपका 4 होगा। 0101 आपका 5 होगा। 0110 आपका 6 होगा। और 0111 आपका क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ए चाहिए। 132 तो हमें मिल ही गया है, हमें क्या चाहिए, ए। ठीक है, तो ए चाहिए तो हम 1000 आपका 8 होता है। 1001 आपका 9 होगा। और जैसे 9 के बाद 10 आएगा, हम 10 नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, आपका ए। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डी। एंड देन हम क्या लिखेंगे, ई। एंड लास्ट में 4 टाइम 1 आपका क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो हम इसको देख लेते हैं। मैंने आपको पूरा लिख के दिखा दिया है, तो इसको देख लेना। ठीक है, तो ए को हम लिखेंगे 1010। ठीक है, उसके बाद आपका 3 था, 132A। ठीक है, 3 आपका क्या हो जाएगा, 132A। 2 था तो ये हो जाएगा 0011 001। ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो इसके 3 के पेयर बनाएंगे तो क्या बनेंगे, ये और ये। ठीक है, तो ये आपका पेयर बन गया। 001 आपका क्या होता है, 100, क्योंकि ऑक्टल में जो पेयर बनते हैं वो आपके 3 के पेयर बनते हैं, और हेक्साडेसिमल में जो पेयर बनेगा वो आपका 4 का पेयर बनता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो 001 आपका 1 हो जाएगा, 001 आपका 1 हो जाएगा, 100 आपका 4 हो जाएगा, 101 आपका 5 हो जाएगा, 010 आपका क्या हो जाएगा, 2। तो जब हम इसको ऑक्टल में चेंज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 11452। तो आंसर मैच कर लेते हैं। तो 11452 ये जो है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द 7 बिट हैमिंग कोड इज़ यूज टू ट्रांसमिट। जब आप 7 बिट कोड को जब यूज़ करते हो ट्रांसमिट करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, तो उसमें हमारी कितनी बिट होती है, उसके अंदर आपकी 4 डेटा बिट होंगी। ठीक है, आगे देखो, डेटा कैन बी चेंज फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्पोरल कोड बाय यूजिंग। मतलब स्पेशल कोड मतलब आपको पैरेलल टू सीरियल में चेंज करना है। डेटा जो है आपका पैरेलल से सीरियल में जा रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ करते हो। शिफ्ट रजिस्टर में आप सीरियल टू सीरियल करते हो, सीरियल टू पैरेलल करते हो,
पैरेलल टू सीरियल करते हो, पैरेलल टू पैरेलल करते हो, इस तरीके से 4 टाइम्स आप क्या करते हो, शिफ्ट रजिस्टर होते हैं। तो ये किस तरीके से आप करवा रहे हो इसको, मतलब सीरियल से पैरेलल में किस तरीके से करवा रहे हो इन सब की तरफ से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, काउंटर, कॉम्बिनेशन सर्किट, एडी कन्वर्टर, ये तो सब अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, 4 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। आपके दो तरीके के लॉजिक होते हैं, कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सिक्वेंशियल में क्या आते हैं, कॉम्बिनेशनल में आपका आ जाएगा एडर, सब्ट्रैक्टर, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, ये सारे आपके क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट। और सिक्वेंशियल सर्किट आपके क्या होते हैं, काउंटर, फ्लिप फ्लॉप, ये आपके क्या होंगे, सिक्वेंशियल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, काउंटर, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप बेझिझक जो है आप अपना कमेंट सेक्शन में डालिए कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज नोन एज द 8421 कोड। 8421 कोड को आप क्या कहोगे, इसका अदर नाम क्या है, तो उसको हम क्या कहेंगे, BCD कोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रही हूँ ये आर्मी पब्लिक स्कूल में भी रिपीट हुआ है, नवोदय पब्लिक स्कूल में भी रिपीट हुआ है, आपका DSSB में भी ये क्वेश्चन आया होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द लॉजिक सर्किट ऑफ बाइनरी एडर विच इज यूज टू एड 4-बिट बाइनरी नंबर। आपको जो है 4-बिट बाइनरी नंबर को ऐड करना है और पूछ रहा है कि आप क्या इसमें से कितने जो है हाफ एडर यूज़ कर सकते हो और कितने फुल एडर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ मैक्सिमम, अगर मैं फुल एडर की बात करूँ तो मैक्सिमम 4 यूज़ कर सकते हैं और मिनिमम हाफ एडर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 0, और मैक्सिमम जो है 1 हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाफ एडर यूज़ करेंगे, और 3 जो है यहाँ पे फुल एडर यूज होंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 0 और 4 आंसर हो, यानी कि 0 हाफ एडर और 4 फुल एडर, तो भी करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे 0 और 4 तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे है 4 0, लेकिन 4 हाफ एडर हम यूज़ करेंगे तो ये 4 हम यूज़ नहीं कर सकते, ऐड नहीं करवा सकते 4-बिट बाइनरी नंबर को। अगर मैं 1 और 3 लूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको ऐड करवा सकती हूँ, 2 2 और 3 1, ऐसा कोई रेशो है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1 3। अगर ऑप्शन में 0 4 हो तो मतलब आपके 1 3 भी करेक्ट होगा और 0 4 भी करेक्ट होगा, तो मतलब बोथ A एंड C या जो भी आपके ऑप्शन में दे रखा हो तो आप इसको करेक्ट करके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर 4096 इन बाइनरी फॉर्म इज। मतलब 4096 की बाइनरी फॉर्म को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाओगे, कितनी बिट आपको चाहिए होंगी, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, 2 की पावर 0 आपका 1 होता है, 2 की पावर 1 आपका 2 होगा, 2 की पावर 2 आपका क्या हो जाएगा 4। ठीक है, फिर 2 की पावर 3 आपका 3 जो है वो 6 हो जाएगा, 2 की पावर 4 जो है 2 की पावर 3 जो है वो 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 जो है वो 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 जो है वो 32 हो जाएगा, 2 की पावर जो 6 है वो 64 हो जाएगा, 2 की पावर 7 जो है 128 हो जाएगा, 2 की पावर 8 जो है वो 256 हो जाएगा, और 2 की पावर 9 जो है वो आपका 512 हो जाएगा, और 2 की पावर 10 जो है वो आपका 1024 होता है, और 2 की पावर जो 11 है वो आपकी क्या हो जाएगी, 1024 आ जाएगा ना, 2 की पावर 10, तो एक सेकेंड लिख लेते हैं, तो 2 की पार्ट हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 11, 2 की पावर 12 जो है वो आपका हो जाएगा 4096। तो यहाँ पे आपको 2 की पावर 0 से हमने लिया था, तो टोटल आपकी कितनी हो जाएंगी, 13 बिट। 0 से लिया था तो इसलिए 0 से 12 तक काउंट करेंगे, तो अगर 1 2 3 लेते तो आपका 13 आता है, यहाँ 0 लिया है तो इसको भी ऐड करेंगे, तो यानी कि टोटल आपकी बिट कितनी हो जाएंगी, 13। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में करके देखना, कई बार ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 1096 दे दिया, कुछ भी दे सकता है, और आपको पूछ लेगा कि कितनी बिट आप यहाँ पे यूज़ करोगे, तो आपको बताना होगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन देखो, डायनामिक रेस हज़ार्ड प्रॉब्लम अकर रही है। जो डायनामिक रेस हज़ार्ड प्रॉब्लम है वो आपकी सिक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशनल दोनों ही सर्किट के अंदर अक्कर होती है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका बोथ कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट। 9 क्वेश्चन देखो, डेसिमल डिजिट कैन बी कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्मेट। डेसिमल डिजिट को आप कन्वर्ट करवाते हो बाइनरी में, किसकी हेल्प से, एनकोडर की हेल्प से। ठीक है, 10 क्वेश्चन देखो, कैरी ऑफ फुल एडर इज अ फंक्शन ऑफ। कैरी मतलब इसका जो फुल एडर, इसका कौन से का फंक्शन होगा, ये सिमेट्रिक। व्हेन एन ओड नंबर इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर द LSBs। अगर आप ओड नंबर को कन्वर्ट करवा रहे हो बाइनरी नंबर में, तो जो आपकी LSB है, यानी कि लिस्ट मतलब लोवेस्ट अपर बाउंड जो होता है, लिस्ट
होता है, ठीक है। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी ये यहाँ पे, ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी, तो ये आपकी अगर आप इसमें करवाते हो तो यहाँ पे आपका 1 आएगा, ठीक है। 12 क्वेश्चन देखो, एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट ओवर एसिंक्रोनस वंस, मतलब आपको एडवांटेज बतानी है एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट से एसिंक्रोनस वंस में। तो यहाँ पे जो नॉइस की इम्यूनिटी है वो बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ये इसकी एडवांटेज होगी, तो यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखो, शिफ्ट रजिस्टर जो होते हैं वो मैंने आपको बताया था पहले भी, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन करवा सकते हैं, पैरेलल टू सीरियल करवा सकते हैं, डिजिटल डिले लाइन आ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आगे देखो 14 क्वेश्चन, पर्ल्स ट्रेन कैन बी डिलेड बाय अ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लॉक पीरियड्स बाय यूजिंग अ सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। अगर आप ट्रेन कैन बी डिलेड फाइनाइट नंबर ऑफ क्लॉक पीरियड, तो किस तरीके से जा रही है, मतलब सीरियल इन सीरियल में जा रही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखो, इफ़ वी प्लेस इच ऑन स्विच विद 1, मतलब मैं क्या करवा रही हूँ, मैं रिप्लेस करवा रही हूँ, मैं रिप्लेस किसको करवा रही हूँ, ऑन को 1 से, मैंने ऑन को रिप्लेस करवा दिया 1 से, और ऑफ को मैंने रिप्लेस करवा दिया 0 से, ठीक है। तो देन वी गेट नंबर सिस्टम इज, मतलब हमें कौन सा नंबर सिस्टम मिलेगा, तो 1 और 0 तो आपको कहाँ मिलता है, बाइनरी में, बाइनरी की 2 ही डिजिट होती हैं, 0 या 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। आगे देखो 16 क्वेश्चन, डीमल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज टू रियलाइज, डीमल्टीप्लेक्सर जो है आपका क्या होगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट। अभी मैंने बताया कि कॉम्बिनेशनल सर्किट कौन से होते हैं और सिक्वेंशियल सर्किट कौन से होंगे, काउंटर शिफ्ट रजिस्टर डिस्प्ले सिस्टम, ये सारे क्या हैं आपके सिक्वेंशियल हैं, और बाकी जो है आपका डीमल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशन है। आगे देखो, क्लॉक सिग्नल आर यूज इन सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, इस क्लॉक जो है वो किस तरीके से होती है, तो सिंक्रोनाइज करती है हर इवेंट को वेरियस पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखो, द सर्किट गिवन बिलो इज, यहाँ पे कोई सर्किट गिवन नहीं है, शायद क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे अभी, क्योंकि सर्किट नहीं गिवन तो हम कैसे कह सकते हैं कि फुल एडर है, हाफ एडर है, सबट्रैक्टर है, हाफ सबट्रैक्टर है, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट फॉर अ डिकोडर विच 6 बीट वर्ड वुड बी, मतलब मैक्सिमम आउटपुट क्या हो सकती है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे थोड़ी देर पहले, 2011 होता है, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 जो है आपका 4 होगा, 2 की पावर 3 जो है वो 8 होगा, 2 की पावर 4 जो है वो 16 होगा, 2 की पावर 5 जो है वो 32 होगा, और 2 की पावर जो 4 होता है वो आपका 64 होता है। तो मैक्सिमम यहाँ पे कितनी हो सकती है, 64, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन देखो, द आउटपुट ऑफ अ सिक्वेंशियल सर्किट डिपेंड ऑन, जो आउटपुट होती है सिक्वेंशियल सर्किट में वो किस पे डिपेंड करती है, वो प्रेजेंट पे भी डिपेंड करेगी, पास्ट इनपुट पे भी डिपेंड करती है सिक्वेंशियल में, और कॉम्बिनेशनल में क्या होता है, सिर्फ प्रेजेंट पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। 21 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज कॉल्ड कोइंसिडेंस डिटेक्टर, कोइंसिडेंट डिटेक्टर जो है वो किसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो एक्सनोर गेट को कहा जाता है। 22 क्वेश्चन देखो, द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट आर रिक्वायर्ड फॉर रियलाइज्ड 4:1 मल्टीप्लेक्सर इज, मतलब कितने जो हैं आपको यहाँ पे नैंड गेट जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे 4:1 के मल्टीप्लेक्सर को बनाने के लिए, तो आपको यहाँ पे कितना यूज़ करना पड़ेगा, 7, ठीक है। आगे देखो, व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर इज कंसीडर्ड एंड साइन इज डिस्कार्डेड द नंबर आर कॉल्ड एज, मतलब आप क्या करवा रहे हो, ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे हो नंबर का, और जो साइन बिट है, आप किस तरीके से साइन बिट होती है, मैग्नीट्यूड होता है, साइन 0 1 होते हैं, तो आपने साइन को डिस्कार्ड कर दिया, सिर्फ आप नंबर ले रहे हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अनसाइन नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, द रेफर टू डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट डिवाइस विच आर कंस्ट्रक्टेड विद कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो आपकी क्या हो जाएगी, लॉजिक फैमिली। 25 क्वेश्चन देखो, व्हेन द लोड इनपुट ऑफ बफर रजिस्टर इज एक्टिव देन इनपुट वर्ड इज स्टोर्ड ऑन द नेक्स्ट पॉजिटिव एजेस, दैट इज आपकी क्या हो जाएगी, क्लॉक। 26 क्वेश्चन देखो, एन आर एस लैचेज, आर एस लैच जो होती है वो क्या करवाती है, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी है, तो ये 1 बिट मेमोरी एलिमेंट होता है, ठीक है। Boolean expression of sum of two variables x and y resulted by half adder, हाफ एडर की जो सम की जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, एक्सोर गेट होती है, तो x एक्सोर y, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी किसकी, हाफ एडर की, सम की। आगे देखो, इन डैश टू एनकोड नेगेटिव नंबर, ठीक है, एनकोड करवा रहे हो नेगेटिव नंबर
फर्स्ट द बाइनरी रिप्रेजेंट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड इज टेकन, कॉम्प्लीमेंट ईच बिट एंड देन ओड वन। मतलब आप क्या करवा रहे हो, पहले कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, जैसे 1 0 का मैंने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट करवा दिया, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वैल्यू जो है 0 जो है वो 1 हो जाएगा, 1 जो है वो 0 हो जाएगा। एंड देन मैं इसमें क्या करवा रही हूँ, 1 का ऐड करवा रही हूँ, 1 मैंने ऐड किया तो अगेन में मुझे क्या मिला, 1 0 मिल गया। तो ये आपका क्या होता है, 2's कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब पहले 1's कॉम्प्लीमेंट करवाया और 1's कॉम्प्लीमेंट करवाने के बाद उसके अंदर मैं 1 ऐड कर दूँ तो आपका क्या बन जाएगा, 2's कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखो, द आउटपुट ऑफ द एफ ब्लो मल्टीप्लेक्सर सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ से आपके सिग्नल जा रहे हैं कि आपका मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीपल आउटपुट होती है, आपको एक आउटपुट प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, एफ की वैल्यू। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो बी होगा। और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखना, अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे एक्सप्लेन करने लायक है, यहाँ पे इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 क्वेश्चन, बिट एट पोजिशन 0 इज यूजली रेफर टू एज, ठीक है, तो जो बिट आपकी पोजिशन होती है 0 पे, तो वो मोस्टली क्या होती है, मतलब 0 पे होगी तो मोस्टली वो क्या होगी, आपकी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट नहीं होती है, ठीक है। 31 देखो, स्विचिंग सर्किट हुज आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट इट्स इनपुट बट ऑल्सो इट्स प्रीवियस स्टेट, मतलब प्रेजेंट पे भी डिपेंड करे और प्रीवियस पे भी, तो वो किसका होता है, वो सिक्वेंशियल सर्किट होता है, सिर्फ प्रेजेंट पे ही करे तो आपका कॉम्बिनेशन सर्किट होगा। डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो क्या यूज़ करता है, राउट द डेटा फ्रॉम सिंगल इनपुट एंड, जो क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर का अपोजिट अभी हमने देखा, मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा है, मल्टीपल आउटपुट ले रहा है और एक जो है मल्टीपल इनपुट ले रहा है और एक आउटपुट आपको दे रहा है। लेकिन डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, आपको एक इनपुट लेता है लेकिन मल्टीपल आउटपुट जो है आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन ये क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। 33 क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ फुल एंड हाफ एडर रिक्वायर्ड टू एड 16 बिट नंबर आर। तो अभी मैंने आपको बताया कि तो मिनिमम जो है आप एक हाफ एडर यूज़ कर सकते हो, बाकी जो है सारे आपको फुल एडर यूज़ करने पड़ेंगे, या फिर मिनिमम आप 0 हाफ एडर भी ले सकते हो और सारे के सारे आप फुल एडर भी ले सकते हो। तो यहाँ पे इसने 16 हाफ एडर बोला है, 0 फुल एडर बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पे 0 फुल एडर ले सकते हो, लेकिन 16 आपको क्या लेने पड़ेंगे, फुल एडर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका एक हाफ एडर आ जाएगा और 15 फुल एडर आएगा, या फिर आपका आंसर होता है यहाँ पे 16 फुल एडर और 0 हाफ एडर। तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट होता है, ठीक है। आगे चलो, 34 क्वेश्चन, द कंप्यूटर आर यूज्ड ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू कोऑर्डिनेट द ओवरऑल एक्शन, अ कॉमन सिग्नल कॉल्ड द डैश इज सेंट टू ईच फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड क्लॉक, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट दैट इज यूज्ड व्हेन इट इज डिजायर टू सेंड डेटा फ्रॉम 2 और मोर सोर्सेज थ्रू अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज, मतलब आप क्या करवा रहे हो, 2 और मोर सोर्सेज हैं और आप क्या करवा रहे हो, मल्टीपल इनपुट ले रहे हो, लेकिन जो आप आउटपुट दे रहे हो वो सिंगल उसमें दे रहे हो, तो वो आपका क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर। इन विच सिस्टम इज डिजिट हैव अ वेट कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स पोजिशन, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम में भी वेट होता है, डेसिमल में भी होगा, ऑक्टल में भी ऑक्टल 8, बाइनरी 2, ठीक है, डेसिमल 10, तो ये सब क्या हो रहा है, वेट हो रहा है, तो सब आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे ही जो है वो वेट कॉरस्पॉन्डिंग होंगी। विच मैथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑक्यूपाइज लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी देन अदर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेमोरी है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आपका साइन मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। 38 क्वेश्चन देखो, टोगल ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग अ सिंगल, किस पे ऑपरेशन नहीं कर सकते टोगल, नोर जो है नैंड और नोर, एंड गेट पे आप टोगल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। आउटपुट देख लेना है, क्योंकि टोगल की जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, 1 0, 0 को 1 में कर देता है, 1 को 0 में कर देता है, 0 को 1 में कर देता है, ये होता है का टोगल। तो एंड गेट में ऐसा कुछ होता नहीं है। 39 क्वेश्चन देखो, इन रेडिक्स पॉइंट बाइनरी पॉइंट इज फिक्स्ड एंड अज्यूम टू बी ऑन द राइट ऑफ द राइट मोस्ट डिजिट, द रिप्रेजेंट ऑफ सच नंबर इज कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। 40 क्वेश्चन देखो, द साइन इंफॉर्मेशन हैज टू बी एनकोडेड अलोंग विद
टू रिप्रेजेंट द इंटीजर कम्प्लीटली। ठीक है, तो साइन इन्फॉर्मेशन है, साइन के बाद क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन देखो, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, चेंज इन द आउटपुट अकर व्हेन द स्टेट ऑफ द स्लेव इज अफेक्टेड। अगर आउटपुट में चेंज हो जाएगा अगर आपका जो स्लेव है, दो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप होते हैं मास्टर एंड स्लेव, स्लेव में अगर अफेक्ट हो रहा है तो जो आउटपुट है वो भी चेंज हो जाएगी। फुल एडर लॉजिक क्या होता है, यहाँ पे 3 इनपुट होंगे आपको और 2 आउटपुट आपको मिलेंगी। ठीक है, और 2 इनपुट और 1 आउटपुट कहीं नहीं होती, 3 इनपुट 3 आउटपुट नहीं होती है, 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट आपकी कहाँ होती है, हाफ एडर में। ठीक है, और 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट जो है वो आपके फुल एडर में होंगे। 43 क्वेश्चन देखो, 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करवाना है आपको, डेसिमल से किस में करना है, हेक्सा में करना है, और ये क्वेश्चन जो है आप मुझे करके दिखाओगे सॉल्यूशन के साथ, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर करोगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप करने वाले हो मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर तो मैंने बता ही दिया है, सोल्यूशन जो है वो आप मुझे करके दिखाओगे कमेंट सेक्शन में। 44 क्वेश्चन देखो, विच बुलियन लॉ इज रिप्रेजेंटेड बिलो, ए प्लस, अगर मैं आइडेंटिटी में ए में ए ही ऐड कर दूं और मुझे ए ही मिले तो आपका कौन सा लॉ होता है, आइडम-पोटेंट लॉ। ठीक है, 45 क्वेश्चन देखो, इन द फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन सर्व एज अ सोर्स फॉर ट्रिगरिंग अदर फ्लिप फ्लॉप, वो आपका क्या होगा, रिपल काउंटर। 46 क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी गेट वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन, मतलब मैं इसको सिंप्लीफाई करवा दूँ, सिंप्लीफाई करवाने के बाद मैं इसके अंदर कितने गेट यूज़ करूँगी तो देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्या, जेड जो है कॉमन है तो जेड कॉमन ले लेते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे गेट अगर मैं लगाऊँ, एक्स प्लस वाई को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, और गेट लगेगा, एक्स और वाई, इस तरीके से और गेट लग गया। ठीक है, और अब इनका एंड करवाएंगे, यानी कि एंड करवाना है, मल्टीप्लाई करवानी है, तो यहाँ पे एंड गेट लग जाएगा, तो यहाँ से एक और जेड गेट चला जाएगा, और यहाँ से मैंने क्या करवा दिया, एक एंड गेट लगा दिया। तो यहाँ पे कितने गेट यूज़ हुए हैं, 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी। 47 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट एक्सेप्ट 2 बाइनरी डिजिट ऑन इट्स आउटपुट एंड प्रोड्यूस 2 बाइनरी डिजिट अ सम बिट एंड कैरी बिट ऑन इट्स आउटपुट इज, मतलब यहाँ पे 2 आपको दे रहा है, 2 जो है सम बिट है, कैरी बिट है, तो वो किसकी आउटपुट होगी, आपकी हाफ एडर की। 48 क्वेश्चन देखो, द लुक अहेड कैरी एडर इन द पैरेलल कैरी एडर वेयर ऑल सम डिजिट आर जनरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द इनपुट डिजिट। ठीक है, तो ये बताना है आपको ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। 49 क्वेश्चन देखो, द अरिथमेटिक ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म्ड ऑन द बाइनरी नंबर इज कॉल्ड, तो आप इसको क्या कहोगे, बाइनरी अरिथमेटिक। ठीक है, आगे चलो, 50 क्वेश्चन जो है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर इन 2's कॉम्प्लीमेंट द नंबर इज दिस। ठीक है, आपको इसका जो है क्या करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका -86 आएगा। पहले इसका आपको 1's कॉम्प्लीमेंट करना है, 1's को आप कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आप इसमें 1 ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में 1 है, तो इससे पता चल रहा है कि जो वैल्यू है, मतलब जो आउटपुट है वो माइनस में होगी। तो इस तरीके से हम देख के पता लगा सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो आप मुझे बता देना, मैं आपको इसको बोर्ड पे सॉल्व करके बताऊंगी, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है वो नेट में भी आया हुआ है। ठीक है, तो आगे देखो, 51 क्वेश्चन, विदाउट एनी एडिशन सर्कमडेंटी एंड 8:1 मल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज टू ऑब्टेन, मतलब 8:1 मल्टीप्लेक्सर से आप क्या बना सकते हो, ऑल फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल एंड सम बट नॉट ऑल द 4 वेरिएबल्स, मतलब 3 वेरिएबल्स तक कर सकते हो 4 वेरिएबल्स यहाँ पे नहीं कर सकते हो। एम बिट एडर कंटेन डैश फुल एडर, मतलब एम बिट एडर में आप कितने फुल एडर कर सकते हो, तो आप मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम एम ही कर सकते हो, या फिर मिनिमम की बात करें तो m-1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप एक जो है वो हाफ एडर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसने कंटेन की बात पूछी है तो यहाँ पे m आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हाउ मैनी गेट वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो इसमें हम कितने गेट यूज़ करेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे AC, मैंने AC कॉमन ले लिया है तो 1 + b हो गया, तो 1 + b आपका क्या होता है 1, b में कुछ भी ऐड करें तो 1 ही मिलेगा, तो आपका यहाँ से क्या बच गया AC। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा AC,
तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो 2 नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कितना गेट यूज़ करेंगे, एक ही गेट यूज़ करेंगे। ए और सी को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करवानी है, तो एंड गेट यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना गेट यूज़ हुआ, एक। तो यहाँ पे आपका बी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो रही है, तो इसको बी कर लेना। 54 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम और अर्थमेटिक इज और ऑफन यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, बाइनरी। आगे देखो, sequential circuit using D flip-flop and logic gate is shown in figure where X and Y are input, Z is output, the circuit is, ठीक है। X और Y दे रखे हैं, आपका AND गेट लगा रखा है, फिर OR गेट लगा रखा है, फिर आपका D गेट लगा रखा है। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि हमें क्या मिलेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो J के फ्लिप फ्लॉप मिलेगा, जिसमें जो इनपुट X है वो आपकी K होगी और जो Y है वो आपका क्या हो जाएगा, J। How many lines the truth table of 4 input NOR gate contain to cover all possible input combination। तो 2 की पावर 4 जो है वो क्या होता है हमारा 16। तो मैक्सिमम कितना कंटेन करेगा, 16, ठीक है। आगे चलो, when the number are signed as positive और negative they are called, मतलब जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव और साइन, मतलब साइन नंबर हो गए ना, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो कौन सा नंबर हो जाएगा, साइन नंबर। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। S1 और S2 देखना है। कॉम्बिनेशन सर्किट भी रिक्वायर मेमोरी यूनिट टू स्टोर पास आउटपुट। पास्ट आउटपुट के लिए आप क्या यूज करते हो, सिक्वेंशियल सर्किट, ना कि कॉम्बिनेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी हो जाएगी फॉल्स। S2 देखो, पैरेलल एडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे बी जो है वो आपका S2 है वो ट्रू है, S1 जो है वो फॉल्स है। तो बी ऑप्शन जो है ट्रू हो जाएगा। एक्स और वाई डिकोडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मैनी ए इंटू बी डिकोडर्स विच अनेबल, ठीक है। तो इस तरीके के जब आप करते हो तो हम क्या करवाते हैं, जो वाई है उसको हम किससे डिवाइड करवाएंगे, बी से, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आता है ये। तो ए क्वेश्चन जो है वो आपका सही होगा आंसर। In which of the following gate the output is 1 if and only if at least one input is 1 सॉरी, और गेट में क्या होता है, 0 पे हमें 0 मिलेगा, 0 1 पे मुझे क्या मिलता है, 1 1 0 पे मुझे क्या मिलता है, 1 1 पे मुझे क्या मिलता है, 1, ठीक है। तो मिनिमम अगर एक इनपुट भी है, एटलीस्ट 1 इनपुट है, तो भी मुझे आउटपुट क्या मिल रही है, 1। तो किस में मिलती है ये, और गेट में। बाकी किसी की भी जो है नोट एंड नैंड गेट की जो ट्रूथ टेबल लिख के देखोगे तो मिनिमम 1 पे भी आपको आउटपुट 1 नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 61 क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड इन द एक्सपोनेंट पार्ट ऑफ IEEE सिंगल प्रिसिशन फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। तो एक्सपोनेंट पार्ट में जो बिट है वो आपकी कितनी होती है, 8 बिट की। लॉजिक सर्किट विच इज यूज टू चेंज अ BCD नंबर इनटू एन इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, उसको हम क्या कहेंगे, डिकोडर। 63 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन पल्स ट्रिगर ऑल द फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली, तो आपका क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस काउंटर। 64 क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी फुल एडर आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एम बिट एडर। रिक्वायर्ड की बात कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड जो है वो आपके M-1 में भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कंटेन की बात करें तो आप M ही करोगे। 65 देखो, बाइनरी इक्विवेलेंट करना है CA5 से, तो 5 लिख दो यहाँ पे, 0 1 0 1 आपका 5 हो जाएगा। A आपका क्या होता है, 1 0 1 0, और C आपका क्या हो जाएगा, 1 1 0 0, ठीक है। तो जो जिससे मैच करता हो तो आप इसको कर सकते हो। 66 देखो, नंबर सिस्टम डिफाइन ए सेट ऑफ वैल्यू दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट, तो क्या रिप्रेजेंट करवाता है, क्वांटिटी। 67 देखो, फ्लिप फ्लॉप आउटपुट आर ऑलवेज, जो फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होती है ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट की जो इनपुट हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर होती है, तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सॉरी, पास्ट इनपुट का यहाँ पे पास्ट इनपुट तो है ही, मतलब जो आउटपुट जो है वो आगे हमारी इनपुट बन जाती है। लेकिन जो आउटपुट जो है वो मतलब क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, क्यू और क्यू बार। जब भी हम यहाँ से हमें 2 आउटपुट मिलती हैं तो यहाँ पे ये 1 है तो ये 0 होगी, ये 0 है तो ये हमें 1 होगी, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती है। 68 देखो, कॉम्बिनेशन सर्किट लॉजिक सर्किट विच इज़ यूज टू सेंड डेटा कमिंग फ्रॉम अ सिंगल सोर्स टू मोर सेपरेट, मतलब एक जो है आपको इनपुट मिल रही है और नंबर ऑफ आप आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, डी मल्टीप्लेक्सर।
69 देखो, इन अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप लो जे एंड लो के प्रोड्यूस। लो मतलब आपको जे की वैल्यू भी ज़ीरो मिल रही है और के की वैल्यू भी ज़ीरो मिल रही है, तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, नो चेंज, मतलब वहाँ पे हमारी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। 70 क्वेश्चन देखो, विच सिस्टम इज यूज टू रेफर अमाउंट ऑफ थिंग्स, मतलब क्या होता है ये हमारा नंबर सिस्टम। 71 क्वेश्चन देखो, 30 क्वेश्चन ही बचे हैं। मल्टीप्लेक्सर विथ 4 बिट डेटा इनपुट इज 4 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर। What are the minimum number of 2 to 1 multiplexer required to generate 2 AND gate and 2 input XOR gate? तो आपका क्या बन जाएगा, 1 and 2 हम यहाँ पे मिनिमम यूज़ कर सकते हैं। 73 देखो, लॉजिक सर्किट विच इज़ यूज टू चेंज BCD नंबर इनटू ए इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, मतलब BCD नंबर को आप किस में चेंज करवा रहे हो, डेसिमल नंबर में, तो आपका क्या हो जाएगा, डिकोडर। द कोड वेयर ऑल सक्सेसिव नंबर डिफर फ्रॉम देयर प्रीसीडिंग नंबर बाय सिंगल बिट, मतलब ग्रे कोड क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी आउटपुट होती है, जो सक्सेसिव नंबर होता है, जैसे 101 हो गया, ठीक है, तो जो प्रीडिसिंग जो पीछे वाला नंबर है वो क्या होगा, एक बिट से डिफर करेगा, ठीक है, एक बिट से पीछे रहेगा, तो आपका होता है ग्रे कोड, ठीक है। 75 देखो, व्हेन साइन नंबर आर यूज्ड इन बाइनरी अर्थमेटिक देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन वुड हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन जीरो, तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन जीरो किस में होती है, आपके टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर होती है, ठीक है, बाकी किसी के अंदर नहीं होती है। इन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर सब्ट्रैक्टर इज नॉर्मली नॉट यूज, सब्ट्रैक्टर जो है हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी जगह भी हम क्या यूज़ कर लेते हैं, एडर का, ठीक है, तो एडर का ही यूज़ कर लेते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, 7 है और -5 करना है, तो इसको मैं प्लस ही कर दूंगी, तो यहाँ पे मुझे +2 मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एडर का ही यूज़ कर दिया। तो आजकल हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टर यूज़ नहीं कर रहे, उसकी जगह भी क्या करवा रहे हैं, एडर ही यूज़ कर रहे हैं। 77 क्वेश्चन देखो, सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट ऑन वन और मोर सिग्नल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल, तो आपका क्या हो जाएगा, लॉजिक गेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशन सर्किट, इसमें से कौन सा जो है वो कॉम्बिनेशन सर्किट नहीं है, तो काउंटर जो है वो कॉम्बिनेशन सर्किट नहीं है, बाकी सारे ही जो है वो कॉम्बिनेशन सर्किट हैं। 79 क्वेश्चन देखो, SR फ्लिप फ्लॉप को आपको कन्वर्ट करना है T फ्लिप फ्लॉप में, तो क्या होगा, SR जो है वो कनेक्ट हो जाएगा Q से, और मतलब S जो है वो Q से, R जो है वो Q बार से, क्योंकि ये दोनों ही आउटपुट है और आउटपुट क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट होती है। 80 क्वेश्चन देखो, इन विच लॉजिक गेट द आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट, किसका कॉम्प्लीमेंट होती है, नॉट गेट, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप नॉट गेट में क्या होता है, अगर आप 1 दोगे तो आपको 0 मिलेगा, 0 दोगे तो आपको 1 मिलेगा, तो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है ना, 0 दे रहे हो तो 1 मिल रहा है, 1 दे रहे हो तो 0, ठीक है, तो यहाँ पे नोट गेट जो है इसका आंसर आ जाएगा। 81 देखो, व्हाट डज द लेफ्ट मोस्ट बिट रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू IEEE स्टैंडर्ड, तो आपकी क्या हो जाएगी, साइन ऑफ द नंबर। अब आगे देखो, एन ओड पैरिटी जनरेटर प्रोड्यूस एन ओड पैरिटी बिट टू गो अलॉन्ग विद द डेटा, द पैरिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड डेटा इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओड। एन एक्सोर गेट कैन टेस्ट इच रिसीव्ड वर्ड द पैरिटी रिजेक्टिंग वर्ड विद इवन पैरिटी। 83 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन सर्किट कन्वर्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन ऑफ n इनपुट लाइन्स टू मैक्सिमम 2n यूनिक लाइन, मतलब आपको n जो है वो इनपुट लाइन मिल रही है और 2n जो है वो आउटपुट मिल रही है, ठीक है, तो ये आपकी जो डेफिनेशन होती है वो डिकोडर की होती है, और एनकोडर क्या होता है, 2n जो है वो आपकी क्या होंगी, इनपुट होंगी, और n जो है वो आउटपुट, आपको आउटपुट मिलेगी, आपका एनकोडर हो गया। n अगर इनपुट होंगे और 2n जो है आपको आउटपुट मिलेगी, आपका क्या हो गया, डिकोडर, ठीक है, डेफिनेशन याद रख लेना। 84 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज फ्री फ्रॉम रेस अराउंड कंडीशन, कौन सा ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जो रेस अराउंड कंडीशन से फ्री होता है, तो आपका मास्टर स्लेव का जो जेके फ्लिप फ्लॉप होता है वो फ्री होता है रेस अराउंड प्रॉब्लम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। 85 क्वेश्चन देखो, ऑल डिजिटल सर्किट कैन बी रियलाइज्ड यूजिंग, तो जितने भी जैसे हमारा एक्सोर और एक्सनोर गेट से हम क्या बना सकते हैं, सारे गेट बना सकते हैं, ऐसे ही यूनिवर्सल गेट आपके नैंड और नोर होते हैं, नैंड और नोर गेट से आप सारे गेट बना सकते हो, ऐसे ही आप मल्टीप्लेक्सर से जितने भी मल्टीप्लेक्सर हैं आप सारे ही, मल्टीप्लेक्सर हो गया, एनकोडर हो गया, डिकोडर हो गया, सब्ट्रैक्टर हो गया, जितने भी गेट हैं वो भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सर। के मैप जो है वो आप
किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, क्योंकि के मैप के अंदर आप मिनिमाइजेशन करवाते हो बूलियन स्ट्रम का। जैसे अभी हमने करवाया कि कितने गेट यूज़ करेंगे, लेकिन गेट यूज़ करने से पहले हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करना है। तो के मैप जो है वो हम यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ कर सकें, ठीक है। 87 देखो, द फॉलोइंग सर्किट परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ गेट। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बोर्ड में करवाया था कि आपके पास 4 जो हैं वो क्या है, नैंड गेट हैं, और आपको बताना है 4 आपके पास नैंड गेट हैं। सॉरी, ये नहीं करवाया, दूसरा क्वेश्चन था शायद, या फिर यही क्वेश्चन था, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने, दूसरा क्वेश्चन था वो। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 4 नैंड गेट हैं, और आपको बताना है कि किस तरीके से यहाँ पे आपको क्या आउट जो है वो आपको आउटपुट मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखना कि आपको जो है क्या आउटपुट मिलेगी। अगर नहीं आता तो आप मुझे बताना, हम इसको बोर्ड पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन नहीं आते हैं इस टाइप के, जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करवाए हैं, तो आप करके देख लेना। अगर आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आते तो हम बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। 88 क्वेश्चन देखो, द प्रेजेंट आउटपुट क्यू एन ऑफ ए ट्रिगर जे के फ्लिप फ्लॉप इज लॉजिक 0 इफ जे इज इक्वल टू 1 दैन क्यू एन प्लस 1 इज विल बी, हमारी जो वैल्यू क्या होगी, लॉजिक जो होगा वो 1 होगा। 89 क्वेश्चन देखो, flip flop is element that store a binary digit as how और लो और हाई वोल्टेज, ठीक है। तो किसको वो करवाता है, मेमोरी एलिमेंट को स्टोर करवाता है। 90 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था बोर्ड पे, सॉरी पीछे वाला नहीं किया था। ये है आपका, यहाँ पे आपने 4 जो है वो नोर गेट यूज़ किए हैं, और 4 नोर गेट यूज़ करने के बाद आपको क्या मिलता है, एक नोर गेट मिलता है। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है, और अगर आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हो, मैं नीचे जो कमेंट सेक्शन में इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। 91 देखो, डैश इज डिवाइस विच डिस्प्ले द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर इवेंट हैज़ अक्कर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा आंसर, काउंटर। काउंटर एक ऐसा डिवाइस होगा जो डिस्प्ले करवाएगा नंबर ऑफ टाइम्स, जो पर्टिकुलर जो इवेंट होगा वो अक्कर होता है उसको क्या करवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। 92 देखो, फॉर एन इनपुट पल्स ट्रेन ऑफ क्लॉक पीरियड टी द डिले प्रोड्यूस बाय एन स्टेज शिफ्ट रजिस्टर। तो डिले क्या हो जाएगा, n-1, और टी जो है वो आपका क्लॉक पीरियड हो जाएगा, तो n-1 टी जो है वो आपका आंसर होगा। 93 देखो, द मिनिमम नंबर ऑफ 2 to 2 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड टू रियलाइज 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितने यूज़ करोगे, 3। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू रिप्रेजेंट हैज़ 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0। मतलब 2 बार आप 0 का रिप्रेजेंटेशन किस में करवाते हो, साइन मैग्नीट्यूड और 1 कॉम्प्लीमेंट में करवाते हो, 2 कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता है। 95 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कोड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट। तो 8 बिट आप किस में करवाते हो, EBCDIC में। 96 क्वेश्चन देखो, ओड पैरिटी ऑफ वर्ड कैन बी कन्वीनियंटली टेस्टेड बाय एक्सोर गेट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, पैरेलल एडर जो होते हैं वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होते हैं। तो आई होप आपको ये आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको टीचर से कोई भी, जितनी भी टीचर्स की वैकेंसी आती हैं सारी मैं आपको अपडेट करवाती हूँ, तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर के टॉप 100 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो देख लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूँगी, ताकि आप जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं को भी अच्छे से कर लेंगे, तो भी आपको एग्जाम में इनमें से कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।